Assalamualaikum dear students, hope you are fine. Today we are going to study science animal class 2. Let's start our lesson. जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को रीड किया था। आपको इनके बारे में बताया था कि इनके पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जो हैं, कौन सा पार्ट जो है उसका क्या फंक्शन है, एंड हमने ये लेबल करना था पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को। आई होप कि आपने इनको लेबल किया होगा और इन्हें याद भी किया होगा, इनके स्पेल को अच्छे से। चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टुडे आवर लेक्चर इज टेस्टिंग जोन। जी, फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। डैश आर टाल प्लांट्स, shrubs, trees, climbers, creepers। ठीक है, तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ट्रीज। बेसिल इज आर डैश हर्ब, फ्रूट, क्लाइंबर, ट्री, तो इसमें आएगा हर्ब। लीव्स एक्ट एज डैश फैक्ट्रीज फॉर द प्लांट्स, क्लॉथ, फूड, एनिमल, मेटल, तो इसमें फूड। द डैश सपोर्ट्स द प्लांट, फ्लावर, स्टेम, लीफ, फ्रूट, स्टेम। रोज इज अ डैश हर्ब, फ्रूट, फ्लावर, ट्री, इसमें आएगा फ्लावर। जी, मैं आपको इसमें तो इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करके बताती हूँ कि वो क्या पूछ रहे थे और हमने क्या उसको रीड करके हमने कैसे इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ किया है। देखिए, वो कह रहे हैं डैश आर टाल प्लांट्स के डैश जो हैं वो लंबे पौधे होते हैं। अब कौन से श्रब्स, हमने रीड किया था श्रब्स को भी कि वो छोटे पौधे होते हैं। ट्रीज़ ये लंबे पौधे होते हैं, मतलब दरख्त होते हैं। ये ट्रीज़ जो हैं वो दरख्त हैं, ये बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। क्लाइंबर ये भी छोटे होते हैं और क्रीपर्स ये भी छोटे होते हैं। तो हमने ट्रीज़ को टिक कर दिया है। ट्रीज़ आर टाल प्लांट्स के दरख्त लंबे पौधे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिलिज्म। वो कह रहे हैं कि बेसिल जो है वो क्या है, तो हमने इसे हर्ब में रीड किया था कि ये हर्ब की एक एग्जाम्पल है। तो बेसिल इज अ हर्ब, कि बेसिल जो है ये हर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वो कह रहे हैं लीव्स एक्ट एज डैश फैक्टराइज फॉर द प्लांट्स, कि वो कह रहे हैं कि इसमें वो कह रहे हैं कि लीव्स जो हैं वो क्या बनाने की फैक्ट्री हैं, मतलब किस तौर पे लीव्स जो हैं वो काम होते हैं। क्लॉथ्स, कपड़े बनाने में, फूड मतलब कि फूड जो होता है वो खाना वगैरह के कोई भी फ्रूट वगैरह बनाने में, एनिमल जानवर बनाने में, या मेटल बनाने में। तो जो पत्ते होते हैं वो फूड्स बनाने की फैक्ट्री हैं, वो फूड्स बनाने के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द डैश सपोर्ट द प्लांट, किस पौधे को सपोर्ट के लिए पौधे में ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो इसका इजी वर्डिंग है कि पौधे का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसे सहारे की ज़रूरत होती है। मतलब जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं ना पौधे, उनमें फ्लावर को होती है, स्टेम तने को होती है, लीफ पत्ते को होती है, फ्रूट फल को होती है। तो देखिए, हमने पीछे 2-3 हमारी इस तरह की थी जिसमें उन्होंने पूछा गया था कि ये बहुत कमज़ोर हैं, तो इसके साथ सहारे, इनकी स्टेम्स जो हैं वो बहुत कमज़ोर होती हैं और इन्हें सहारे की ज़रूरत होती है। तो हमने यहाँ किसको टिक कर दिया, स्टेम। नेक्स्ट है रोज़ इज के फूल जो है वो है क्या है, हर्ब है, फ्रूट फल है, फ्लावर फूल है, ट्री दरख्त है। तो रोज़ हमें पता है कि ये एक फूल है, तो हमने फूल फ्लावर पर टिक कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखें फिल इन द ब्लैंक्स। उन्होंने डैश कहा था यहाँ पे और हमने डैश में क्या राइट किया, क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। नेक्स्ट है ट्रीज यूजुअली ग्रो ऑन द सिंगल स्टेम, मिंट एंड डिल आर हर्ब्स, हर्ब are used for food and medicines। ठीक है, इसकी ट्रांसलेट करते हैं कि क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, के जो इन्होंने कहा हुआ था हमें डैश में, वो पूछ रहे थे कि यहाँ क्या आएगा, ग्रो अलोंग द ग्राउंड, के उसका नाम लिखें जो ज़मीन पर जिनकी
ग्रोथ होती है, ऐसे पौधे का नाम लिखें जिसकी ग्रोथ जो है वो ज़मीन पर होती है, मतलब कि वो ज़मीन पर बिछे हुए होते हैं। तो हमने रीड किया था क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। नेक्स्ट है हमारा ट्रीज यूजुअली ग्रो ऑन अ सिंगल, के दरख्तों की अमूमन एक, मतलब कि ऑन अ सिंगल के वो क्या एक चीज़ रखते हैं। तो हमने इसे भी रीड, अब देखें दरख्तों के पत्ते भी ज़्यादा होते हैं, शाखें भी ज़्यादा होती हैं, उनका जो तना है वो अमूमन एक ही होता है, नीचे से वो जो ये हमें नज़र आता है वो एक ही होता है। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया स्टेम, कि ट्रीज़ यूजुअली ग्रो ऑन अ सिंगल स्टेम, के दरख्तों का अमूमन जो है वो नीचे से तना एक होता है, ठीक है, सिंगल होता है। उसके बाद वो कहते हैं डैश एंड डैश आर हर्ब्स, कि डैश और डैश हर्ब्स हैं। तो हमने इसकी एग्जांपल्स काफ़ी सारे पढ़े थे, जिनमें से मैंने आपको कहा था ये 2 इजी होती हैं, ये एग्जांपल के तौर पे भी आप कर सकते हैं। और देखिए ये फिल इन ब्लैंक्स में भी आ गई है कि मिंट एंड डिल आर हर्ब्स, ठीक है। नेक्स्ट है डैश आर यूज्ड फॉर फूड एंड मेडिसिन, कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें जो फूड में भी यूज़ होती हैं और मेडिसिन में भी, खाने में भी और दवाइयों में भी। तो ये भी हमने पीछे रीड किया था, हर्ब आर यूज्ड फॉर फूड एंड मेडिसिन, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जी, तो हम देखते हैं इसे ज़रा, कि टाल प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स, के वो कह रहे हैं कि जो लंबे पौधे हैं वो श्रब होते हैं। तो ये तो हमें ज़ाहिर बात है, हम 3-4 जगह पे इसे रीड कर चुके हैं, हमने डिफाइन भी याद की थी कि ट्रीज़ आर टाल प्लांट्स हैं, ना कि श्रब्स। तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स। उसके बाद है क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू ग्रो अपराइट, कि क्लाइंबर को सीधा ग्रो करने के लिए इससे जो है वो किसी सहारे की ज़रूरत होती है। तो ये भी हम जो है वो रीड कर चुके हैं कि क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू, क्लाइंबर को भी होती है, क्रीपर को भी होती है, ठीक है। तो ये जो है ये ट्रू है। उसके बाद है पार्सली इज़ हर्ब, कि ये जो पार्सली है ये हर्ब है। तो ये भी हमने हर्ब की जो एग्जांपल्स थी उनमें इसे रीड किया था। तो पार्सली इज़ अ हर्ब, तो ये भी ट्रू है। हाइबिस्कस हैज़ अ वुडी स्टेम, वो कहते हैं कि हाइबिस्कस जो है वो वुडी स्टेम होता है, कि वो उसकी जो तना है वो बहुत ज़्यादा वुडी होता है, बहुत ज़्यादा, जैसे हमने स्ट्रॉन्ग पढ़ा है। लेकिन इसके जो होता है वो बारीक बारीक सी जो होती हैं हाइबिस्कस फ्लावर होते हैं और इनकी बारीक बारीक सी शाखें होती हैं, ठीक है, इनका कोई इतना वुडी स्टेम नहीं होता, इसीलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट है हर्ब आर नेवर यूज्ड एज मेडिसन, और ये हमने रीड किया था कि हर्ब्स आर यूज्ड फॉर फूड एंड मेडिसिन, कि ये जो है फूड और मेडिसिन में यूज़ होता है। और यहाँ वो कह रहे हैं कि हम नेवर यूज्ड, तो ये क्या है, फॉल्स, ठीक है। जिस टू क्लास आपने ये हमारी जो एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर की, इसको अच्छे से आपने रीड करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से इनको राइट करना है। फिल इन ब्लैंक्स को, इनके जो स्पेल हैं फिल इन ब्लैंक्स के, इन्हें अच्छे से रीड करके फिर इन्हें राइट करना है, अच्छे से इन्हें याद करके, ठीक है। उसके बाद ये ट्रू फॉल्स को भी आपने बार बार इसकी ये जो है प्रैक्टिस करनी है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें वो क्या पूछ रहे हैं, ये लाइन का क्या मतलब है, ठीक है। और ये करेक्ट आंसर भी आपने इनकी भी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।